वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्यैयाशास्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम सब लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ 3 वांछा पर। हम सब ने ये जाना कि किस तरह से ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण की 3 इच्छाएं जो ब्रज लीला में पूरी नहीं हो पाई, कि किशोरी जी का श्री राधिका का जो प्रेम है उसकी महिमा क्या है, और उस प्रेम के द्वारा जो वो श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं वो माधुर्य ही किस प्रकार का है, और उस माधुर्य के आस्वादन से वो जिस प्रकार के सुख को प्राप्त करती हैं वो सुख किस प्रकार का है। तो ये 3 इच्छाएं ब्रज में पूर्ण नहीं हो पाई, जिसके लिए गोविंद को गौर होना पड़ा। गौरांग महाप्रभु के रूप में जगन्नाथपुरी में गंभीरा नामक बहुत छोटे से कक्ष में श्रीमन महाप्रभु ने अपनी इन इच्छाओं को पूर्ण किया है, और वो भी बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण किया है। आप सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे गौरांग महाप्रभु का जो भाव है वो माथुर विरहिणी श्री राधिका का भाव है। विरह रस का आश्रय लेकर के श्रीमन महाप्रभु ने अपनी इन इच्छाओं को पूर्ण किया है, और विरह रस में भी किशोरी जी का जो मोहनाख्य महाभाव है उसका आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ पर दिव्योन्माद की स्थिति तक वो पहुँच जाते हैं और श्री कृष्ण के माधुर्य से आकृष्ट होकर के दिन भर वो प्रलाप करते रहते हैं। विचित्र चेष्टाएं होती हैं, विचित्र प्रलाप होते हैं, ब्रह्ममय चेष्टाएं प्रलापमय बात होती है। हम इसका आस्वादन करते चले आ रहे हैं। हमने जाना श्रीमन महाप्रभु कभी नाचते हैं तो कभी गाते हैं तो कभी मूर्छित हो जाते हैं श्री कृष्ण रस आस्वादन करके। गोविंद रस यानी गोविंद के जो गुण हैं उनका आस्वादन कर रहे हैं, भरपूर आस्वादन हो रहा है। अपनी इच्छाओं को अच्छी तरह से सम्यक रूप से पूर्ण कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में गोविंद प्रिया जी के महाभाव और उनकी अंग कांति का सहारा लेकर के। तो गुरुदेव कहते हैं कि एई मतो महाप्रभु रात्रि दिवसे उन्मादेर चेष्टा प्रलाप करे प्रेमावेशे। श्री कृष्ण के प्रेम में गौरांग महाप्रभु श्री राधिका का भाव लेकर के इतना अधिक डूबे हुए हैं, क्योंकि राधिका जो हैं किशोरी जी
वो तो कृष्ण प्रेम की ही विकृति हैं, कृष्ण प्रेम से ही बनी हुई हैं, महाभाव की बनी हुई हैं, मादनाख्य महाभाव की। और महाप्रभु की भी ठीक वही स्थिति है और यही महाभाव उनके पास भी है किशोरी जी की कृपा से। तो उस महाभाव के द्वारा पूर्ण आस्वादन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आस्वादन बिल्कुल वैसा ही है जैसे श्री राधिका का आस्वादन है, आस्वादन में कहीं कोई अंतर नहीं है ना। तो उन्मादेर चेष्टा, जैसे कि दीवानापन आ जाए, तो उस समय सिर्फ एक ही आवेश, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण का अधर रस कैसा है, श्री कृष्ण के जो 5 गुण हैं, उनका रूप, उनकी कंठ ध्वनि, उनका अधर रस, उनके अंगगंध, ये सब, उनका स्पर्श, ये सब मुझको खींच रहा है। मेरी समस्त इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, मेरा मन वश में नहीं है। वो तो वृंदावन चला गया है समस्त इंद्रियों को लेकर के। मेरी सारी इंद्रियां, उनकी अवस्था ऐसी है कि जैसे मानो एक घोड़ा जो कि मन है, उस पर 5 सवार चढ़ जाएं और वो 5 अपनी अपनी तरफ खींचने लगे मन रूपी घोड़े को, तो ऐसे में घोड़े के तो प्राण चले जाएंगे। तो ये ऐसी बातें कोई सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना अधिक आस्वादन करेगा श्री कृष्ण के सौंदर्य का कि वो कहेगा कि मेरा मन, अब उसके प्राण चले जाएंगे। अगर कृष्ण की वाणी नहीं सुनूंगा तो फिर मेरे कानों के प्राण चले जाएंगे, ये जीवित ही क्यों है, ये मेरे कर्ण चकोर अगर श्री कृष्ण रूपी मेघ का हल्का हल्का गर्जन नहीं सुनेंगे तो ये तो मर जाएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा व्याकुल हैं श्री गौरहरि, प्रेमावेश में बहुत प्रलाप करते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन प्रभु स्वरूप रामानंद संगे अर्धरात्रि गोआई लोग कृष्ण कथा रंगे, जबे जेई भाव प्रभुर करे उदय, भावानुरूप गीत गाए स्वरूप महाशय। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद, भावानुरूप श्लोक पढ़े राय रामानंद। मध्य मध्य प्रभु आपने एक श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ कोरेन प्रलाप कुरिया। यही कमोबेश स्थिति रहती है श्रीमन महाप्रभु की। गंभीरा में श्री स्वरूप जी के साथ उनको अपनी सखी समझकर राधा भाव में, और रामानंद राय को अपनी सखी समझ करके, दोनों ही सखी हैं भी, स्वरूप जी ललिता जी हैं तो रामानंद राय जी विशाखा जी हैं, इन दोनों को अपनी सखी समझ करके आधी रात तक कृष्ण कथा में डूबे रहते श्रीमन महाप्रभु। और जैसे जैसे भाव प्रभु के हृदय में उदित होते, आपने सुना प्रभु के हृदय में ऐसे भाव उदित होते कि उनका जो शरीर है वो भावों का रणक्षेत्र बन जाता। एक भाव दूसरे भाव, दूसरे भाव के साथ तीसरा भाव, मानो युद्ध करने लगता। पूरी तरह से उनके शरीर को आकुल व्याकुल कर देता, मन को आकुल व्याकुल कर देते ये सारे के सारे भाव, संचारी भाव, सात्विक भाव। तो फिर क्या होता, फिर जब महाप्रभु की ऐसी दशा होती तो उन्हें शांत करने के लिए स्वरूप दामोदर जी उस भाव के अनुसार चंडीदास जी का, विद्यापति जी का गीत गोविंद, कोई गीत वो धरते, पदावली गाते पदों को, और इसी प्रकार से रामानंद राय जी हैं, वो भी कोई ना कोई श्लोक महाप्रभु के भावानुरूप पढ़ते श्रीमद् भागवतम में से कहीं से भी। और फिर महाप्रभु भी अपने आप कोई ना कोई श्लोक पढ़ते और उसके बाद उस श्लोक के ऊपर वो एक तरीके से आखर कीर्तन करते हैं, यानी वो उस श्लोक के ऊपर प्रलाप करने लगते, श्लोक को अपने तरीके से व्याख्या करने लगते, हाहाकार करते करते। श्लोक के भीतर से वो कितने अर्थ निकालते और निकालते हुए आस्वादन करते और पूरी तरह से कृष्ण का स्मरण करने लगते, श्री कृष्ण का दर्शन करने लगते, आविष्ट हो जाते। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखिए ये जो प्यार है, इसमें महाप्रभु की प्रेम रूपी व्याकुलता और श्रीपाद स्वरूप दामोदर और रामानंद राय जो प्रभु को सांत्वना देते हैं, उस प्रसंग की व्याख्या हुई है। और ऐसे समय में ही वृंदावन की मधुमयी लीला श्रीमन महाप्रभु के नयन पथ पर प्रकाशित होता, कोई ना कोई लीला प्रकाशित हो जाती।
उस माधुर्यमय लीला के दर्शन से महाप्रभु दर्शन करते लीला का साक्षात, परंतु महाप्रभु शांत नहीं होते, वो और विह्वल हो जाते उस दर्शन से, आनंद से विह्वल हो जाते। अद्भुत सात्विक विकार प्रभु के देह में प्रकाशित हो जाते। किसी समय वो मूर्छित हो जाते। स्वरूप आदि पार्षद गण की चेष्टा से मूर्छा जब चली जाती तो हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण बोलकर रोते रहते और फिर विरह में विवश होकर पड़ जाते। प्रभु की दशा देख करके स्वरूप प्रभु के भावानुरूप विद्यापति चंडीदास आदि जो कवि हैं, पदकर्ता महाजन, उनके गान अपनी बहुत ही मधुर कंठ से गायन करते। कभी रामानंद राय जी रासलीला आदि का कोई श्लोक पाठ करते। प्रभु तो आस्वादन करते और आस्वादन करते हुए अचानक ही प्रलाप वचन व्यक्त करते, खूब कुछ भी तरह तरह के अर्थ। कभी स्वयं रासलीला या श्री कृष्ण कर्णामृत के श्लोक पढ़ते और अपने आप ही व्याख्या करने लगते, आकर कीर्तन करने लगते। इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु के रात दिन, विशेषतः रात्रि व्यतीत होती और देह के स्वभाव के अनुसार स्नान भोजन आदि कार्य हुआ करता। एक दिन प्रभु स्वरूप जी और रामानंद के संग कृष्ण कथा रंग में आधी रात तक जगे रहे। आधी रात तक श्री कृष्ण की कथा कहते रहे। स्वरूप और रामानंद जी श्रीमन महाप्रभु को शयन कराए और अपने घर चले गए रामानंद जी। और गोविंद जो है वो गंभीरा के द्वार में शयन कर रहे थे। प्रभु के विरह से प्यासी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो इतने विरही थे। नींद आए तो आए कैसे? जिसका विरह है उसका स्मरण कभी नींद को आने नहीं देगा। सारी रात बिताई उन्होंने उच्च स्वर में नाम कीर्तन करते करते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आधी रात से भी ज्यादा रात बीत गई, तब अचानक श्रीमन महाप्रभु के कानों में श्री कृष्ण का वेणु गान पड़ा। बंसी की ध्वनि पड़ी, वो सुन पाए और भावावेश में, वेणु का गान कहां से आ रहा है, वो भावावेश में उसी गान की तरफ चल दिए। वेणु कहाँ बज रही है, मेरे कृष्ण कहाँ है? भावावेश में महाप्रभु बाहर गमन कर रहे हैं। 3 द्वार हैं, 3 द्वारों की कुंडियां बंद हैं, ताले बंद हैं। लेकिन भाव के आवेग में कैसे महाप्रभु बाहर हो गए, कोई भला क्या कहे। गुरुदेव कहते हैं 3 द्वार बंद थे, प्रभु किस तरह से बाहर हो गए, ये एक रहस्य बड़ा ही दुर्गेय है, कोई समझ नहीं सकता, है ना। प्रेमिकों के प्रति जो कृष्ण का आकर्षण गति है वो कोई रोक नहीं सकता, है ना। श्री कृष्ण कैसे प्रेमियों को आकर्षित करते हैं और प्रेमिक रुक नहीं सकते। अगर आकर्षित कर रहे हैं श्री कृष्ण तो उन्हें निकलना ही होगा। तो भगवान के पक्ष में अगर द्वार रुद्ध हैं, बंद हैं, तो बाहर जाना कोई असंभव है क्या? बंद द्वार से श्रीमन महाप्रभु तो ठाकुर जी हैं साक्षात, वो तो जा ही सकते हैं। यहाँ तक कि योग प्रभाव से ये सुना जाता है कि योगियों की जो देह है वो भी हवा से हल्की हो जाती है और वो कहीं भी जा सकते हैं, आकाश तक में विचरण कर सकते हैं। किंतु महाप्रभु जो 3 द्वार बंद थे उसमें से बाहर गए, उनका वो कार्य योगियों की तरह नहीं है, है ना। ये तो श्री कृष्ण के माधुर्य से आकर्षित होकर के बाहर गए हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इस घटना के बारे में अपने श्री चैतन्य कल्प वृक्ष स्तव में लिखा है कि प्रभु 3 द्वार खोले नहीं, हाँ, उन्होंने क्या किया, 3 जो उच्च प्राचीर है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उनको लांग करके वो कलिंग देशीय गाभियों के बीच में गिरे हुए मिले। जो भी हो, गोविंद जो थे, जो श्रीमन महाप्रभु के सेवक, वो आंख बंद करके शैया में शयन कर रहे थे, लेकिन उनके दोनों कान महाप्रभु के कीर्तन की तरफ लगे हुए थे।
कीर्तन हो रहा है ना, अभी भी कीर्तन हो रहा है ना, माने सब ठीक है, कीर्तन हो रहा है तो महाप्रभु ठीक है। हठात उन्होंने गौर किया कि गंभीरा के कक्ष में स्तब्धता हो गई है, चुप्पी छा गई है, कीर्तन की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने दिया जलाया गोविंद ने, और दिया जला करके उन्होंने देखा कि प्रभु तो गंभीरा में नहीं है, प्रभु तो चले गए। कहाँ चले गए? महाशंकित चित्त से स्वरूप जी के शयन कक्ष में जाकर के उनको उन्होंने जगाया और ये बड़ा ही क्रूर बात उनको बताई कि प्रभु नहीं है। स्वरूप भक्तों के साथ गए और देखा, रे द्वार तो बंद हैं, तो महाप्रभु निकले कैसे, बाहर कैसे निकल गए? फिर उन्होंने गंभीरा के प्रकोष्ठ में ही, कि गंभीरा में जो बाकी प्रकोष्ठ है वहां पर ढूंढना प्रारंभ किया, लेकिन वहां भी नहीं मिले। तब समस्त भक्तों ने दरवाजा खोला और प्रभु को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। स्वरूप गोसाई बत्ती जला करके, दीपक जला करके एक दल भक्त के साथ यहां वहां अन्वेषण करते करते आखिरकार पहुंचे श्री जगन्नाथ देव के सिंह द्वार की तरफ। वहां उन्होंने देखा कि कुछ एक गैया, अब वहां की कलिंग गाय जो होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, उड़ीसा की, जगन्नाथपुरी धाम में बहुत छोटी छोटी सी गैया हैं, बहुत छोटी छोटी सी। तो वहां की जो गैया हैं वो चारों तरफ से किसी को घेर कर कुछ सूंघ रही हैं, बड़ी ही सतृष्ण भाव से। तो वहां गैया को हटा करके देखा तो एक अद्भुत नजारा देखने में आया और वो विस्मित हो गए सबके सब। ऐसा एक दृश्य देखा कि बड़ा ही अविश्वसनीय सा, गाभीगण के बीच में, गैया के बीच में उन्होंने महाप्रभु को देखा, पर महाप्रभु की दशा बड़ी विचित्र थी। हमारे प्यारे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी प्रभु की इस दशा का वर्णन करते हैं। पेटेरो भीतर हस्तपद कूर्मेरो आकार, मुखे फेन पुलकांग नेत्र अश्रुधार, अचेतन पड़िया छे जेनो कूष्मांड फल, बाहिरे जड़िमा अंतरे आनंद विह्वल, गाभी सब चौदिके शूंखे प्रभुर अंग, दूर कैले नाही छाड़े महाप्रभुर संग, अनेक करिलो जतन ना होए चेतन, प्रभुरे उठाइया घरे आनिलो भक्तगण। भक्तों ने देखा महाप्रभु की जो चांद से भी उज्जवल कांति है, चंद्रमा से भी उज्जवल कांति, उसी को देखकर वो पहचान गए कि ये हमारे प्राणाधार हैं, प्राणाराम हैं, हमारे नयन चकोर के पूर्ण चंद्रमा हैं। मगर उनकी अवस्था कैसी, वो धूल से धूसरित हैं, धूल से धूसरित हैं और पड़े हुए हैं। गैया जो हैं वो उनके अमृत से भी सुमधुर अंगों को सूंघ रही हैं और विवल हो रही हैं, छोड़ना ही नहीं चाह रही हैं उनको। श्री कृष्ण और गैया का तो नाता है ना, तो कैसे छोड़ेंगी, नहीं। लेकिन ये एक कूष्मांड फल की तरह, जो पेठा होता है ना, पेठे का फल, तो उस पेठे के फल की तरह, पेठे की तरह पड़े हुए हैं। और जैसे एक कछुआ होता है, तो कछुआ थोड़ा सा भी कुछ देखता है तो उसके हाथ पैर अंदर चले जाते हैं, मस्तक भी अंदर कर लेता है वो, सब कुछ अंदर देह में प्रवेश कर लेता है। ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु का जो महाभाव में श्री विग्रह है, उसमें उनके जो अजानुलंबित, यानी घुटनों से भी लंबे जो उनके दोनों भुजाएं थी, और उनके जो विशाल दो चरण थे, वो प्रेम की गर्मी से मृदुल हो गए थे, प्रेम की गर्मी से पिघल गए थे, प्रेम की गर्मी से मृदुल होकर के, मुलायम होकर के पेट के भीतर प्रवेश कर गए, और मुख से लार निकल रही थी, देह पुलकित और नयन से अश्रुधारा बह रही है। प्रभु अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। गैया ऐसी कि उनको दूर करो तो भी वो दूर ना जाए, छोड़े ही ना,
स्वरूप आदि भक्तवृंद बहुत चेष्टा किए कि महाप्रभु के अंदर चेतना संचारित की जा सके, लेकिन वो सफल ना हो सके। तब भक्तों ने महाप्रभु को उठाया और वो गंभीरा के उस कक्ष में ले आए। वहां आकर भक्तों ने उच्च स्वर में श्रीमन महाप्रभु के कान में हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया, और संकीर्तन करते करते, कृष्ण नाम कीर्तन करते करते प्रभु को चेतना हुई। चेतना आने के साथ साथ श्रीमन महाप्रभु के जो हस्त और पद थे, हाथ पैर, वो जैसे पहले थे वैसे हो गए। फिर वो उठकर बैठ गए और यहां वहां देखने लगे। यहां वहां देखने लगे कि मैं कहां आ गया। फिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी वस्तु को वो देखना चाह रहे हैं, पर उसी को वो देख नहीं पा रहे हैं। जिसको देखना चाह रहे हैं वो ही नहीं दिख रहा है। कहां से कहां आकर के पड़ गया मैं। सामने स्वरूप जी को देखकर प्रश्न किया, तुम मुझे कहां लेकर आए हो? पहचान नहीं पा रहे हैं गंभीरा को। अरे, श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर के मैं वृंदावन गया था। मैंने देखा कृष्ण वहां पर वेणु बजा रहे हैं। वेणुनाद के संकेत से श्री राधा रानी को गोष्ठ में बुला करके श्री राधा कृष्ण क्रीड़ा के लिए कुंज के अंदर प्रविष्ट हुए। प्रिया जी वेणुनाद सुन करके आई, वेणुनाद करके किशोरी जी को बुलाया, फिर दोनों एक निकुंज में प्रविष्ट हुए। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। युगल के आभूषणों की ध्वनि से, उनके नूपुर की ध्वनि से मेरे कान, दोनों कान मुग्ध हो गए। कितनी सुंदर ध्वनि थी प्रिया प्रियतम के चरण नूपुर की। और गोपियों के साथ वो जब हास परिहास कर रहे थे, तब उसे सुनकर मेरे कान उल्लसित हो रहे थे, आनंद से भर रहे थे। लेकिन अब वो सब कहां है? तुम मुझे ये कहां ले आए? प्रभु की वंशी ध्वनि श्रवण करके बाहर जाना और कूर्माकृति अनुभव, ये सिर्फ श्री राधा रानी के दिव्योन्माद में ही संभव है। दिव्योन्माद प्रिया जी के अलावा अन्य कहीं नहीं है। फिर भी हम ये देखते हैं कि जब श्रीमन महाप्रभु को चेतना आई तो उन्होंने देखा और बताया कि किशोरी जी की जो सखी हैं, या फिर मंजरी भाव में ही, या किशोरी जी के सखी के रूप में या मंजरी भाव में ही श्री कृष्ण के वेणुनाद से किशोरी जी जब आई, युगल ने जब कुंज में प्रवेश किया तो उनके पीछे पीछे वे चले। राधा भाव में नहीं चले। राधा जी को देख रहे हैं तो किस भाव में चले? मंजरी भाव में चले या किसी सखी भाव में चले। यहां प्रश्न हो सकता है कि अगर दिव्योन्माद, जो कि श्री किशोरी जी की ही संपत्ति है, तब फिर उसका आस्वादन कैसे कर रहे हैं वो मंजरी के रूप में? मंजरियों के अंदर तो ये होता नहीं ना दिव्योन्माद। तो गुरुदेव कहते हैं कि दिव्योन्माद भ्रमाभ अनंत वैचित्र्यपूर्ण है। दिव्योन्माद में क्या होता है? भ्रम होने लगता है, भ्रमाभा, और उसमें कई कई वैरायटी होती है, कई कई वैचित्र्य होती है। ललित माधव नाटक के तृतीय अंक में हमारे श्री रूप जी ने वर्णन किया है कि दिव्योन्माद भाव की उद्घूर्णा दशा में किशोरी जी ने ललिता जी को सोचा वो राधा है और स्वयं को ललिता समझा। मैं ललिता हूं और वो राधा है। इसी प्रकार भाव वैचित्र्यवश स्वयं को मंजरी समझ रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, श्री गौरहरि, है ना। और इसके बाद भी जब स्वरूप जी के निकट उन्होंने ये बात बताई तो स्वरूप जी उनको भागवत का एक श्लोक पढ़कर सुनाए, और तब महाप्रभु गोपी भाव और नायिका के भाव में प्रलाप करके उसका अर्थ प्रकाशित कर रहे हैं। तो हमने ये बात सुनी थी पीछे। अब श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हेनो काले तुम्ही सब कोला हॉल गोरी, आमा इहा लोइया आइला बलात्कारे धरी। मैं बहुत मन से प्रिया प्रियतम के पीछे जा रही थी,
और अगर जाती तो मुझे युगल मिल जाते, और तुम लोग इस बीच में शोर मचा के मुझे यहाँ पर जबरदस्ती उठा कर ले आए। आप कितना रो रहे हैं। शून्यते न पाइलू से ही अमृत समवाणी, शून्यते न पाइलू भूषण मुरली ध्वनि। प्रिया प्रियतम, वो हास परिहास में वाणी कह रहे थे। अब तुम लोगों के कारण, तुम जो मुझे उठा लाए तो मैं सुन ही नहीं पाया, और मुरली बजा रहे थे श्याम सुंदर, और प्रिया प्रियतम के जो सुंदर आभूषणों की ध्वनि थी वो मैं सुन रहा था। वो भी तुमने जो है, तुम जो ले करके आ गए तो सब समाप्त हो गया। भावावेशे स्वरूपे कहे गदगद वाणी, कर्ण तृष्णाए मरे पढ़ो रसामृत सुनी। भावाविष्ट हो गए और गदगद वाणी में कहने लगे, स्वरूप कुछ रसमय श्लोक पढ़ो, कुछ सुनाओ, मेरे कान तृष्णा से मरे जा रहे हैं। श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहो। स्वरूप गोसाई प्रभुर भाव जानिया, भागवतेर श्लोक पढ़े मधुर कोरिया। महाप्रभु के भावों को जान करके बहुत सुंदर एक श्लोक है जिसको पढ़ा स्वरूप जी ने। दशम स्कंध है और 29वें अध्याय का 40वां श्लोक है। कास्त्र्यंगते कल्पदायत वेणुगीत, सम्मोहितार्य चरितान्न चलेत त्रिलोक्याम, त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम, यद गो द्विज द्रुम मृगः पुलकान्य विभ्रन। हे कृष्ण, गोपियां कह रही हैं, जब गोपियों को श्री कृष्ण ने कहा कि तुम रात को मुझसे मिलने क्या करने आई हो, यहाँ जंगल में मुझसे मिलने आई हो, जंगल की शोभा देखने आई हो, क्या करने आई हो तुम, जाओ वापस जाओ। तब उन्होंने कहा, हे कृष्ण, त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारे इस मधुरास्फुट पदावलियों और स्वर आलाप से समन्वित वेणु गीत को सुनकर और तुम्हारे इस त्रिलोक के सुंदर, 3 लोकों में जो इतना मधुर रूप हो नहीं सकता, ऐसा रूप दर्शन कर ले और फिर मतलब वेणु सुन ले और तुम्हें देख ले और निज धर्म से वो विचलित ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। चलो स्त्रियों की बात तो जाने दो कृष्ण, तुम्हारे इस भुवन मोहन रूप से और वेणुगान से पक्षी, वृक्ष, गैया, हरिण आदि पशुगण सब परमानंद से पुलकित हो जाते हैं। यानी पक्षी भी पुलकित हो जाते हैं, पशु पुलकित हो जाते हैं, वृक्ष तक पुलकित हो जाते हैं, तो हम तो स्त्रियां ठहरी, तुम हमें कह रहे हो कि क्यों आई। श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी के मुख से जब ये श्लोक श्रवण किया श्रीमन महाप्रभु ने, तो वो गोपी भाव में आविष्ट होकर के प्रलाप करने लगे और इस श्लोक का बड़ा ही सुंदर अर्थ व्याख्या करने लगे। प्रलाप करते करते, इसी श्लोक का चर्वण करते करते जो है बड़े ही अनुपम अर्थ प्रकाशित कर रहे हैं। हैलो गोपी भावावेश, कैलो रासे परवेश। अब गोपी भाव से आविष्ट हो गए हैं श्रीमन महाप्रभु और रास में प्रवेश हुआ, महारास में। और श्री कृष्ण तो उपेक्षा वचन कह ही रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आई, चली जाओ यहाँ से, जाओ अपने पतियों की सेवा करो, अपने बच्चों को देखो, गैया की सेवा करो, घर बार की मर्यादा को लांघते नहीं है, औपपत्य भाव में अगर चली जाओगी तो इससे बड़ा अधर्म और पाप कुछ है नहीं, बहुत कुछ सुनाया था। तो मगर वो तो हंसी कर रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, पर ये सोच रही थी कि सच कह रहे हैं। डर गई कि भाई गोपियां कि कहीं हमको जाना ना पड़े, हमें भगा ना दे। कृष्णेर सुनी उपेक्षा वचन, कृष्णेर मधुर हास्य वाणी, त्यागे ताहा सत्य मानी, कि कहीं हमें त्याग ना दे। रोषे कृष्णे देन उलाहन, नागर कहो तुम्ही कोरिया निश्चय, ए त्रिजगत भरी आचे जतो योग्य नारी, तुमार वेणु कहा ना आकर्षे। कैला जतो वेणु ध्वनि, सिद्ध मंत्रादि योगिनी, दूती होइया हरे नारीर मन, महोत्कंठा बढ़ाइया, आर्यपद छड़ाइया, आनी तुम्हाए करे समर्पण। धर्म छड़ाए वेणु द्वारे, हाने कटाक काम शरे, लज्जा भय सकल छड़ाए, एबे अमाए कोरी रोष, कही पति
त्यागेर दोष, धार्मिक होइया धर्म सिखाए, है ना। एबे अमाए कोरी रोष, कहो पति त्याग दोष, धार्मिक होइया धर्म सिखाए। अन्य कथा अन्य मन, बाहिरे अन्य आचरण, यही सब शठ परिपाटी। तुम ही जानो परिहास, होए नारीर सर्वनाश, छाड़ो यही सब कोटि नाटी। वेणुनाद अमृत घोल, अमृत समान मीठा बोल, अमृत समान भूषण सिंजित, तीन अमृत हरे कान, हरे मन हरे प्राण, क्या मुने नारी धरिबेक चित्त। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि रासलीला में श्री कृष्ण की उपेक्षा वाणी सुन करके गोपियां जो हैं वो क्या कह रही हैं। गोपी भाव के आवेश में रासलीला का स्फुरण हो रहा है गौरांग महाप्रभु को, और वो सोच रहे हैं कि मैं वहां की गोपी हूं और श्री कृष्ण मुझे ही सुना रहे हैं चार बातें कि तुम यहाँ क्या करने आई। तो श्री कृष्ण जब ये बता रहे हैं उपेक्षा वाणी से कि ये जो औपपत्य दोष है, यानी कि ये जो तुम्हारे पति हैं और मुझे तुम अपना प्रेमी या उपपति समझ करके मुझसे मिलने आई हो, अपने पति से अपने घर वालों से छिप छिप करके, इसका बहुत बड़ा दोष है। दोष का कीर्तन करने लगे श्री कृष्ण। और कहा कि जाओ, घर वापस जाओ और अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो, पतिव्रता धर्म का पालन करो, तभी तुम्हारा इहलोक यानी ये लोक और परलोक सुधरेगा। तब ये जो उपेक्षा वाणी है, हालांकि परिहास मात्र है, परंतु उत्कंठावती गोपियां उसे सत्य समझने लगी और श्री कृष्ण उनका त्याग कर रहे हैं ये सोच करके बड़े ही रोष के साथ उनको कहने लगी, हे नागर, हम अपने पातिव्रत्य धर्म, धैर्य, लज्जा, इन सब को छोड़ करके तुम्हारे पास आई हैं। तुम हमें मत सिखाओ, हमने तुम्हारा भजन किया है, तुम हमारे नागर हो, क्योंकि हमने ये सब छोड़ दिया है तुम्हारे सुख के लिए। तुम हमें सच सच बताओ, थोड़ा सोच कर बताना। हम जो कह रही हैं उसे ध्यान से सुनो और सोच कर बताना। स्वर्गलोक में जो देवियां हैं, मर्त्यलोक में जो स्त्रियां हैं, पाताल लोक में जितनी भी रमणियां हैं, तुम ये बताओ तुम्हारी वंशी किसको आकर्षित नहीं करती? क्या हम एकमात्र हैं? तुमने रात को बंसी बजाई और बंसी सुन करके हम भागी चली आई, तो तुम हम पर दोषारोप कर रहे हो कि पति को छोड़कर आई हो, औपपत्य धर्म जो है वो अधर्म है, कुत्सित है, ऐसा व्यभिचार मत करो, हमें तुम चार बातें सुना रहे हो। जबकि स्वर्ग की देवियों को भी आकर्षित करता है तुम्हारा वंशीनाद, पाताल के लोगों को भी, स्त्रियों को आकर्षित करता है, मृत्यु लोक की तो बात ही क्या है ना। तो तुम्हारी ये जो वंशी ध्वनि है केवल ध्वनि मात्र नहीं है। मैं बताऊं ये क्या है? क्या? अरे ये तो योगिनी है, योगिनी है जिसे जादू टोना करना आता है, तुम्हारी वेणु ध्वनि। और इसके ये मंत्र सिद्धा है, इसको ऐसे मंत्र आते हैं कि जिस मंत्र को फेंक करके ये रमणियों को अपने वश में कर लेती है और तुम्हारे चरणों में ला करके समर्पित कर देती है। ऐसी तुम्हारी जो वेणु ध्वनि है बड़ी कुटिल है ना, मंत्र सिद्धा योगिनी है ये, जादू टोने वाली। और ऐसा लगता है जैसे किसी नागर की दूती होकर के किसी रमणी के मन को आकर्षित करने के लिए निकली है। जैसे कोई किसी को भेज दे कि भाई वो स्त्री जो है, मैं उसको चाहता हूँ, मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, पर वो तो आती नहीं है, तो किसी ऐसे जादू टोना करने वाली को भेज दे जिसको ऐसा मंत्र आता है कि वो मंत्र मारे, फूंके और वो बेचारी स्त्री दौड़ी चली आए। तो ऐसी ही तुम्हारी वंशी ध्वनि है, तुम्हारी वंशी ध्वनि ऐसी ही जादूगरनी है। तो तुम बताओ फिर कौन स्त्री उसके हाथ से रक्षा पा सकती है? कोई स्त्री रक्षा पा सकती है? रक्षा नहीं पा सकती कोई भी स्त्री, है ना। तो सिद्ध मंत्र योगिनी की तरह तुम्हारी जो वंशी ध्वनि का मोहन प्रभाव है, उसके हाथ से कोई भी धैर्यशालिनी रमणी कभी भी रक्षा नहीं पा सकती,
को तो वो लाकर ही रहेगी तुम्हारे चरणों में। तो इसलिए हमें मत कहो कि हम आ गई, तुम्हारी बंसी बजी, तुम्हारी बंसी जो है सिद्ध मंत्र वाली योगिनी दूती है, वो हमें पकड़ के ले आई है, हम नहीं आई है। तुम्हारी वंशी का दोष है, तुमने ऐसी वंशी भेजी। अच्छा नागर, तुम्हारी वंशी में ये क्या मोहिनी शक्ति है ये तो हम नहीं जानती हैं, परंतु इतना जानती हैं जो हमारे साथ हुआ, वो ये कि अगर किसी रमणी के कान में ये प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होने के साथ ही ऐसी महा उत्कंठा बढ़ा देती है, इतनी महाव्याकुलता बढ़ा देती है कि वो उस महा उत्कंठा के आगे उनके मन में पातिव्रत्य धर्म की बात ही नहीं पड़ती। उत्कंठा नहीं बढ़ाती, व्याकुलता नहीं बढ़ाती, महा उत्कंठा बढ़ा देती है कि अभी जाना है, अभी जाना है, जैसे हूं वैसे जाना है। एक आंख में काजल दिया है, दूसरे में नहीं दे पाए, चले जाना है। चूल्हे पर दूध उबल रहा है, दूध उतार ले, नहीं, चले जाना है ना। सेवा कर रही थी, भोजन खिला रही थी पति को, घर वालों को, बंसी बजी, ऐसी महा उत्कंठा बढ़ी, कौन पति, कहाँ बच्चा, कहाँ घर, ऐसे बस दौड़ी चली गई, किसी के रोकने पर नहीं रुकी, ये अवस्था हो गई। तो हम जानते हैं, हमारे साथ हुआ है, हम जानते हैं कि ये आपकी वंशी की ध्वनि किसी के भी कान में जाएगी तो उसकी महा उत्कंठा बढ़ जाएगी, तो पातिव्रत्य धर्म की बात उसके मन में आएगी ही नहीं। धर्म तो तभी होगा ना जब मन उसके काबू में रहेगा, मन भी जा चुका है तो धर्म वर्म की बात कहाँ पे वो समझेगी, है। बलपूर्वक रमणियों को आकर्षित करके वो तुम्हारे पास ले आती है तुम्हारी वेणु ध्वनि। तो ये जो वेणु ध्वनि है, इसके द्वारा तुम हमारे धर्म को छोड़ने के लिए बाध्य करते हो। हम नहीं छोड़ती हैं अपना धर्म, तुम बाध्य करते हो, तुम बाध्य करते हो, इसके जिम्मेदार तुम हो। और हम उस वेणु ध्वनि के दुर्वार आकर्षण से जब तुम्हारे पास आती हैं तब तुम क्या करते हो, तब भी तुम शांत रहो तब भी चलेगा ना। आने के साथ ही तुम अपने नयन कटाक्ष से मदन के 5 बाण हमारे हृदय में छोड़ देते हो। तुम्हारे नयन कटाक्ष रूपी मदन के 5 बाण हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तब फिर उसके द्वारा तुम लज्जा भी छुड़वा देते हो, भय भी छूट जाता है। हम इतनी लज्जिता तुम्हारे आगे 2 बात कह नहीं सकती थी, है ना, लेकिन अब कह रही हैं। और भय है ही नहीं हमें किसी का कि पति क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, भय नहीं है। और बाहर तुम, भीतर भीतर तुम ही चालाक हो, तुमने बंसी बजाई, तुम जानते हो तुम्हारी वंशी जो है दूती होकर के हमें बुला के तुम्हारे चरणों में लेके ही आएगी, तुम जानते हो। फिर जब आ गई हम तो फिर तुमने ऐसी नजरों से देखा कि हमारा हृदय विद्ध हो गया है कामदेव के 5 बाणों से, और लज्जा भय सब तुमने हरण कर लिया, मन भी हरण कर रखा है। अब बाहर से, अंदर से ये करते हो और बाहर से तुम हमें जो है धर्म का उपदेश दे रहे हो, हम पर तुम रोष कर रहे हो और धर्म का उपदेश दे रहे हो। देखो तुम हो शठ शिरोमणि, दुष्ट हो। दुष्ट क्या होता है, दुष्ट वो होता है जिसके, शठ होता है जिसके हृदय में कुछ और बाहर कुछ और, उसे शठ कहते हैं। और तुम उसके शिरोमणि हो, तुम्हारे मन में तो कुछ और भाव है, तभी तो बंसी बजाई। हमने थोड़ी ना बंसी बजाई, या हमने तुम्हें कहा कि तुम बंसी बजाओ, है, तुमने बंसी बजाई, हमारा धैर्य सब चला गया। और अब देखते हैं कि तुम्हारे मन का तो अन्य भाव है, हमसे मिलना चाहते थे तुम, और मुख में तुम कुछ और भाव प्रकट कर रहे हो, बाहर कुछ और आचरण है तुम्हारा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बाहिरे नागर राज भीतरे शठेर काज, पर नारी वधे सावधान, है ना, सावधानी से तुम दूसरी नारियों का वध करते हो, ऐसे तुम हो। तो किसी के साथ किसी का मेल नहीं है, तुम्हारी बात कुछ और है, मन में कुछ और है, ये सब तुम्हारी शठता है। तुम तो सोचते हो चलो ये तो मजाक है, परिहास है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये जानते हो कि नहीं जानते हो, बोलो। तुम्हारी ऐसी बातों से नारी का सर्वनाश हो जाता है, उनका मनोबल ही टूट जाता है। एक तो बुलाया, ऊपर से बोल रहे हैं क्यों आई। एक गुरुदेव इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि
मानो कोई किसी को कहे कि महाशय कल हमारे घर आना, दिन में जो लंच प्रसाद है, दावत है, वो हमारे घर में ही है, आपको आना होगा। तो व्यक्ति जो है सब अच्छे से अपना पेट खाली करके मन से आ गए और आकर के बैठ गए। और आप पूछें कि बहुत अच्छा हुआ आप आए, ये बताइए आपका आना किस लिए हुआ, क्यों आए आप? हैं 1 बजे का टाइम है, भूख लग रही है लेकिन आप पूछ रहे हो क्या करने आए हो, सब ठीक है ना? तो यही अवस्था है श्री कृष्ण की। खुद बुलाया और कहते हैं क्या करने आई हो, जंगल की शोभा देखने आई हो? अरे इतने हिंसक पशु पक्षी हैं, तुम्हें डर नहीं लगा? अब तुम वापस चली जाओ, कोई तुम्हें देख लेगा तो यहाँ आया हुआ, तो तुम अपने बारे में तुम चिंता नहीं कर रही हो, मेरे बारे में तो सोचो है। और भय से, स्नेह से, मतलब कैसे भी तुम अगर मेरा चिंतन करोगी तो मुझे जल्दी प्राप्त कर लोगी, चिंतन में मेरी प्राप्ति अच्छे से हो जाएगी, साक्षात आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत कुछ समझाया उन्होंने। तो इसीलिए कह रहे तुम बड़े षट शिरोमणि हो, खुद बुलाया और ऐसी बातें करते हो। तो ये सब जो कूटी नाटी है, ये सब कपट व्यवहार, इसको त्याग करो। अमृत जिस प्रकार से स्वादु होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है अमृत, ऐसे ही जो मट्ठा होता है वो भी बड़ा स्निग्ध होता है और ताप को हरण करने वाला होता है, जलन जो होती है उसको हरण करने वाला होता है। तुम्हारी वेणु में दोनों ही गुण हैं, एक तो वो अमृत जैसा सुस्वादु है और दूसरा वो स्निग्ध है, तापहारक है। तो अमृत मधुर तुम्हारी मुख की जो वाणी है, एक तो वेणु का नाद, दूसरा अमृत से भी मधुर जो तुम्हारी मुख की वाणी है, और अमृत को भी निंदित करने वाली तुम्हारे आभूषणों का जो सिंजन है, आभूषणों की जो ध्वनि है, इन 3 अमृत से रमणी का मन और प्राण हरण हो जाता है। तुम बताओ वो किस प्रकार से धैर्य रख सकती हैं, तुम हमें ये बताओ। 3 चीजें सुना दी, एक तो वेणुनाद सुना के घर से उठा लिया, घर तक पहुंच गई वेणुनाद है, ऊपर से तुम्हारे मुख की जो वाणी है वो इतनी सुंदर है, अमृतमय, और फिर तुम्हारे नूपुर की ध्वनि, तुम्हारे हाथों में कंगन की ध्वनि, किंकणी की ध्वनि, तुम जो हार पहने हुए हो उसकी ध्वनि, ये जो मकर कुंडल जो चल रहे हैं उसकी ध्वनि, ये समस्त आभूषणों की जो ध्वनि है, ये जो ध्वनि है, जो सिंजन है, मधुर सिंजन, ये सब 3 अमृत हमारे मन और प्राणों को हर चुके हैं। इसलिए अब तुम सिर्फ ये बताओ कि हम कैसे धैर्य धारण करें। ये श्रीमन महाप्रभु गोपी भाव में आकर के खुद को सोच रहे हैं मैं एक गोपी हूं और श्री कृष्ण मुझे उलाहना दे रहे हैं, तो वो उनको सुना रहे हैं 4 बातें खरी खरी। यह है प्रलाप। भाई देखिए ना, यहाँ पर सुंदर एक श्लोक सुनाया महाप्रभु के मन को जानते हुए। महाप्रभु बहुत दुखी थे कि तुमने मुझे, तुम लोग उठा करके ले आए मुझको वहां से, जब कुष्मांड रूप में कूर्माकार हो गया था, उनके हाथ पैर सब अंदर चले गए थे, तुम ले आए तो सुनिते न पाइलू से ही अमृत समवाणी, सुनिते न पाइलू भूषण मुरलीर ध्वनि, है ना, कि सब हास परिहास कर रही थे सखियां, प्रिया प्रियतम, तो अब मैं सुन ही नहीं पाई कुछ भी। तुम मुझको यहाँ ले आए, कुछ श्लोक कहो। तो श्लोक बोला, कास्त्रियंग ते कल पदायत वेणुगीत, ये श्लोक बोला, और जैसे ही श्लोक बोला तो गोपी भावाविष्ट होकर के खुद को देख रहे हैं कि मैं रास में हूँ, कृष्ण मुझे कुछ कह रहे हैं। और यहीं पर स्वरूप जी भी हैं, रामानंद राय जी भी हैं, परंतु वो सब भूल करके बस शुरू हो गए। उनको लग रहा है सामने कृष्ण है, वो मुझे कह रहे हैं, मैं उनको सुना रही हूँ। एतो कही क्रोधावेशे भावेर तरंगे भासे, उत्कंठा सागरे डूबे मन। इतना कह करके क्रोध से आविष्ट हो गए कि हमको इतनी बातें सुना दी, खुद लेकर के आए हैं और हमको बात सुना रहे हैं, और इतने भाव, अनंत भावों के तरंग में श्रीमन महाप्रभु बह रहे हैं और उत्कंठा के सागर में उनका मन डूब रहा है। और तब प्रिया जी की उत्कंठा वाणी, जो उन्होंने श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हुए विशाखा जी से कहा था कि हे सखी, जिनकी कंठ ध्वनि जलद गंभीर है ना, बादलों से भी ज्यादा गंभीर है,
और जिनकी श्रुति मधुर भूषण ध्वनि मेरे कान को आकर्षित करती है, और जिनके वाक्य परिहास रसमय हैं, मधुर अक्षर युक्त हैं और पदार्थ भंगिमय हैं, और जिनकी वंशी ध्वनि रमा आदि वरांगनाओं के हृदयहारी हैं, ऐसे मदन मोहन मेरे कान की स्पृहा विस्तार कर रहे हैं। महाप्रभु ने इस श्लोक का स्वयं आस्वादन किया और फिर इस श्लोक का विस्तार किया, इस श्लोक को प्रकाशित किया हाहाकार करते हुए। तो किस प्रकार से इस श्लोक को प्रकाशित किया, किस प्रकार से इस श्लोक को समझाया कि कैसे श्रीमन महाप्रभु का मन इस समय श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि और उनके श्रीमुख की वाणी और उनके आभूषणों की ध्वनि में उलझ गया है, ये सब जानेंगे हम श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।